बुद्ध के धम्मपद सूत्रों में से अब तक हमने 40 सूत्रों पर बात की और इन 40 सूत्रों में हमने भगवान के द्वारा बताए गए उपदेशों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है, एक प्रेरणा ली है और दिन प्रतिदिन हमारा जीवन भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल रहा है। श्रावस्ती में पुतिगत तिस थेर को उपदेश करते हैं बुद्ध धम्मपद के सूत्र 41 में। कहते हैं कि यह तुच्छ काया शीघ्र ही चेतना शून्य होकर निरर्थक काठ के समान पृथ्वी पर शयन करेगी। पुतिगत तिस जो कि एक बौद्ध भिक्षु है और अच्छा साधक है, लेकिन इस काया का कोई भरोसा नहीं कि कब इस काया में रोग लग जाए। इस काया का कोई भरोसा नहीं कि कब यह काया साथ छोड़ जाए। इस काया का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब यह चेतना शून्य होकर पृथ्वी पर लकड़ी के समान पड़ी रहे, चेतना शून्य हो जाए। इसलिए इस काया से शीघ्र ही काम ले लेना चाहिए। और कौन सा काम? जो सार्थक बने, जिससे धम्म का उदय हो, जिससे जीवन में धम्म के मार्ग पर चला जा सके, आगे बढ़ा जा सके और इस अमूल्य जीवन का फायदा उठाया जा सके। इस अमूल्य जीवन का एक उद्देश्य है कि धम्म की प्राप्ति हो। उस महल में हम फिर से पहुंचे, फिर से हमारा पदार्पण हो, जिस महल को हम छोड़कर वनों जंगलों में, पहाड़ों में, वीरानों में भटक रहे। कर्मों की गति के कारण आज जो हमारी दशा है, जिस तरह से हम बुरी तरह से धकेल दिए गए हैं इस भाव लोक में, जहां हमारा कुछ भी अपना नहीं, जहां कोई भी अपना बन सकता नहीं, सब ऐसे ही हो गया है जैसे हम ठगा गए हों, जैसे हमें ठग लिया गया हो। जो हमने ही चुनाव किया और हम उस चुनाव में बुरी तरह से फंस गए। अब किसी और पर दोष लगाना बेवकूफी ही होगी। पुतिगत तिस एक भिक्षु जो विपश्यना में रत रहता,
ध्यान साधना में रत रहता। भगवान की प्रवज्ञा जैसे ही उसको मिली तभी से वो ध्यान करने लगा था, और अपने अभ्यास के दौरान में ही उसको एक ऐसी भयंकर बीमारी लगी। शरीर पर छोटे छोटे दाने उभर आए, बड़े होने लगे, फफोले बन गए और उनमें मवाद भर गया। वो फूटने लगे, मवाद से दुर्गंध आने लगी। अब उस दुर्गंध से कोई भी बच नहीं सकता था। वो गंदगी उसके कपड़ों में लगने लगी, पूरे शरीर से दुर्गंध आने लगा, और दुर्गंध उस मवाद की, खून की इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उसके नजदीक रहने को तैयार नहीं। सब उससे दूर चले जाते, और धीरे धीरे पुतिगत तिस उस भिक्षु का नाम पड़ गया, और वह अकेले रहने लगा। एक बार दिव्य दृष्टि पड़ी तथागत की पुतिगत तिस पर, और उस भिक्षु की दयनीय स्थिति को देखकर, यह जानकर, यह देखकर कि सहचर भिक्षुओं ने उसे अलग कर दिया है, उसके शरीर से आ रही दुर्गंध इतनी ज्यादा है, उसके कपड़े बुरी तरह से उस मवाद में लथपथ हैं। इतना बुरा हाल बीमारी ने उसका कर दिया कि अब पुतिगत तिस को होश भी नहीं रहने लगा। अकेले अकेले में, भिक्षुओं से दूर, और अपनी ध्यान साधना में भी बाधा उसको होने लगी, क्योंकि चित्त तो उसका इधर उधर दर्द पीड़ा में ही रहता। जब भगवान ने देखा कि पुतिगत तिस अहरत्व के मार्ग में आरूढ़ है, अहरत्व की प्राप्ति कर चुका है, क्योंकि वह धम्म के मार्ग पर बहुत मेधावी था। पहले ही दिन से प्रवज्ञा लेकर उसने ध्यान साधना करनी शुरू की, और फिर अभ्यास को बढ़ाया था, लगातार आगे बढ़ाया था। नाम मात्र का भी आलस नहीं था उसके अंदर। इसलिए तथागत ने जब पुतिगत तिस को देखा तो थोड़ा पानी गर्म करवाया, और पुतिगत तिस को भिक्षुओं से कहा कि लेकर आओ उसको, और अग्नि के पास उसे ले जाने का निर्देश दिया। भिक्षुओं ने पालना की, तथागत के आदेश की, और पुतिगत तिस को आग के सामने रख दिया गया। भगवान ने गर्म पानी से उसको नहलाया, उसके शरीर को धोया, उसके चीवर को साफ किया, अच्छे से स्नान कराकर पुतिगत तिस स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया। उसके शरीर से बदबू जाती रही, और अब निर्मल चित्त से वह दोबारा से एकाग्र होने लगा। उसका दर्द कम हो गया, ध्यान सधने लगा। उसी दौरान में जब तथागत उसको स्नान करा ही रहे थे गर्म पानी से, उसका शरीर पृथ्वी पर पड़ा था, तब तथागत ने सभी भिक्षुओं को जो आसपास में खड़े थे, बैठे थे, इस सब घटना को देख रहे थे,
उनको तथागत ने कहा, कितनी ही बार यह शरीर इसी तरह पृथ्वी पर पड़ा रहा, जैसे कोई लकड़ी पृथ्वी पर निरर्थक पड़ी रहती है, वैसे ही यह शरीर पृथ्वी पर भार बढ़ाता है। यह बड़े दुख की बात है। निरर्थक लकड़ी के समान पड़ा हुआ, चेतना शून्य, चेतना विहीन यह शरीर बिल्कुल लकड़ी के समान निरर्थक काष्ठ की भांति पृथ्वी पर पड़ा रहेगा। न जाने कितनी बार यह पड़ा रहा है और फिर ऐसे ही पड़ा हुआ है, और 9 द्वारों से यह सुसज्जित है। एक न एक दिन इसे शून्यवत तो होना ही होता है। यह मृत्यु सत्य है। जीवन एक सांस भी आगे नहीं बढ़ सकता। जितनी सांस इसमें भरी गई है यह उतना ही चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चल सकता, फिर पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। जब भी परिवर्तन रुक जाता है शरीर में, तब यही होता है, मृत्यु आ जाती है। और यह शरीर ऐसे ही लकड़ी की भांति अकड़ा हुआ शरीर पृथ्वी पर एक बोझ बना हुआ होता है। तथागत ने आगे कहा कि जब मृत्यु आती है तो शरीर की ऊष्मा खत्म होने लगती है, गर्मी खत्म होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, चमड़ी बेजान हो जाती है, शरीर अकड़ने लगता है। और हर एक के साथ ऐसा होना है, क्योंकि मृत्यु तो एक न एक दिन अवश्य आनी ही है। और उस समय हम बहुत विलंब कर चुके होते, क्योंकि हमने इस शरीर को पहचानने में, जानने में, सही करने में, सम्यक बनाने में कोई भी उद्यम नहीं किया। मृत्यु के बाद हमारा शरीर एक मिट्टी के ढेर की तरह रह जाता है, लाश की तरह पृथ्वी पर पड़ा हुआ होता है, पृथ्वी पर भार बना हुआ होता है। घर वाले, मित्र, दोस्त, सगे संबंधी सभी चिंतित हैं, दुखी हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, जो भी उस शरीर के आसपास होते हैं, और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको अंतिम क्रिया की तरफ ले जाया जाए, इसका अंतिम संस्कार किया जाए। और वही जिनको हम सगे संबंधी कहते हैं, मित्र दोस्त कहते हैं, घर परिवार के लोग कहते हैं, वही इस निर्बल बेजान शरीर से, जो पृथ्वी पर लाश की भांति पड़ा हुआ है, उससे डरे हुए, सहमे हुए खड़े रहते हैं, भयभीत होते, और यही आशा में है कि जल्दी से जल्दी इसको ले जाकर इसका क्रियाकर्म कर दिया जाए। लेकिन हम यह नहीं जानते कि हम भी तो चलती फिरती लाशें ही हैं। फर्क इतना ही है कि हम सांस ले रहे होते हैं, बाकी हमारे कर्म, हमारा कृत्य कुछ भी इससे बढ़कर नहीं। अगर हमने धम्म के मार्ग पर कदम नहीं बढ़ाया, अगर हमने उस धम्म की खोज में अपने जीवन को नहीं लगाया, तो यह सिर्फ एक बेजान लाश की तरह ढोया जा रहा है। इससे संसार की इच्छाएं, ख्वाहिशें, तमन्नाएं पूरी की जा रही हैं, लेकिन फिर भी यह एक लाश ही है, क्योंकि धम्म का सहारा नहीं लिया गया। बुद्ध, धम्म और संघ की शरण नहीं ली गई।
सिर्फ बाहर बाहर से अनुसरण नहीं किया जा सकता। धम्म के अनुसरण के लिए वास्तविक और यथार्थ में रहना होता है, यथार्थ में जीना होता है, यथार्थ में बढ़ चढ़कर धम्म की तरफ बढ़ना होता है, धम्म की तरफ उठना होता है, धम्म की तरफ से प्रेरणा लेनी होती है। मृत्यु हमें एहसास कराती है कि हमारा अपना कुछ भी नहीं, कुछ भी तो हमारे साथ जा नहीं सकता, यहां तक कि यह देह भी नहीं। जिस देह का हम इतना अभिमान करते हैं, जिस देह पर हम इतनी मालिश करते हैं, वह भी हमारे साथ नहीं जाती, वो भी हमारा साथ छोड़ देती है। इसलिए बुद्ध हमसे कह रहे हैं, अचिरंग वतयं कायो पठविंग अधिसे ससति क्षुद्धो अपेत विज्ञानो निरर्थं व कलिंगरं। यह शरीर अचिरंग वतयं कायो पठविंग अधिसे ससति, चेतना शून्य अपेत विज्ञानो, क्षुद्धो अपेत विज्ञानो, चेतना शून्य, चेतना रहित होकर एक लकड़ी की भांति निरर्थक पृथ्वी पर पड़ा रहेगा। और वह दिन दूर नहीं है, अचिरंग वतयं कायो, चेतना रहित होकर यह शरीर जब धरती पर पड़ जाएगा। अठविंग अधिसे ससति क्षुद्धो अपेत विज्ञानो निरथं व कलिंगरं। हमें धर्म का श्रवण करना चाहिए, धर्म का अभ्यास करना चाहिए, धर्म पर चलना चाहिए, धम्म का प्रविचय करें। और जिंदा लाश से बढ़कर जरूरी है कि सार्थक बने। इस शरीर को धर्म का साधन समझो, और अगर हम इसमें असफल रहते हैं तो हम निरर्थक काष्ठ के टुकड़े के समान ही हैं। अचिरंग वतयं कायो पठविंग अधिसे ससति क्षुद्धो अपेत विज्ञानो निरथं व कलिंगरं। यह जो काया है, यह काया अगर सार्थक नहीं हुई, अगर धर्म के मार्ग पर नहीं चली, तो फिर इसका हश्र यही होना है कि यह लकड़ी के टुकड़े के समान जमीन पर पड़ी रहेगी, चेतना शून्य होकर, चेतना विहीन होकर। इसलिए बेहतर है कि हम धम्म के मार्ग पर आरूढ़ हो जाएं, धर्म के मार्ग पर चलें। और जो व्यक्ति भी धम्म के मार्ग पर चलता है, बुद्ध कहते हैं उसकी मृत्यु होती नहीं, क्योंकि वह धम्म को अपने जीवन में लागू करने लगा, क्योंकि वह धम्म पर चलने लगा। और जो धम्म पर चलने लगा वो फिर कर्म और फल के नियम से ऊपर उठने लगता है। इसीलिए जो व्यक्ति धम्म के मार्ग पर चल रहा हो, उसको हमने देखा है कि वह व्यक्ति धम्म धारण किए हुए व्यक्ति की मौत नहीं होती। हमें अपने जीवन को बुद्ध के द्वारा बताए गए उपदेशों और कहानियों के जरिए अपने को उस धम्म के मार्ग पर
आरूढ़ करना चाहिए। परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं जीवन में। जीवन कोई बंधे बंधाए नियम पर नहीं चलता। पल पल जीवन चल चल रहा है और यह जो जीव है, जितने सही तरह से हम अच्छा काम कर सकते, उतने ही तरीके से हम बुरा काम भी कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि अच्छे काम करने में, कुशल कर्म करने में अपने जीवन को लगाएं। यही कुशल कर्म आगे बढ़कर धम्म के मार्ग पर चलने में सहारा देंगे और हम कर्म और फल के नियम में अनावश्यक ही उन कर्मों में उलझे हुए होते हैं जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं। नमो बुद्धाय।